नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एग्जाम के आखिरी पलों में, एग्जाम के आखिरी डेज में पढ़ाई कैसे करें और एग्जाम को पास कैसे करें। क्योंकि टाइम अभी इतना कम है कि आप इसमें कुछ करने का शायद ही सोच पाएंगे, लेकिन ऐसे में भी अगर आप मेरे बताए हुए टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके इतने मार्क्स तो आ ही जाएंगे कि आप पास हो सकते हैं। वैसे तो आखिरी समय में पढ़ाई करना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन सही तरीके से तैयारी करके आप अपने एग्जाम को आसानी से पास कर सकते हैं। नोट, मैं आपको कोई टॉपर्स टिप्स नहीं देने वाला और ना ही आपको मैं झूठी दिलासा दूंगा कि आपको 100 में 100 मिल जाएंगे, बट आपको इतना तो मिल ही जाएगा कि आप पास हो सकते हैं अगर आप मेरी बताई हुई टिप्स को अच्छे से फॉलो करते हैं तो चलिए देखते हैं वो कौन से टिप्स है जो आप फॉलो करेंगे तो आप आखिरी समय में भी आप पढ़ाई करके पास हो सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, प्लान योर टाइम वाइजली। सबसे पहले समय का सही इस्तेमाल करें। आपके पास जितना भी समय है उसे इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट करें। वैसे तो अभी आपके एग्जाम्स इतने नजदीक हैं कि आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं और दूसरे के बारे में आप नहीं सोच सकते, क्योंकि एग्जाम के लिए आपके पास अभी सिर्फ 1-2 दिन ही बचे होंगे। तो ऐसे में आप ये करिए कि आप दूसरे सब्जेक्ट्स को छोड़कर सिर्फ उस एक सब्जेक्ट पर फोकस करें। उसमें भी आप अपने टाइम को इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट करें कि इस टाइम पर ये पढ़ना है, इस टाइम पर ऐसा पढ़ना है। तो इससे क्या है, जो आपके पढ़ने का टाइम है ना, वो इफेक्टिवली यूज होगा। मतलब कि आप अपने समय का अच्छा उपयोग कर पाएंगे। जितना समय अभी आपके पास है उसको आप अच्छे से यूज कर सकते हैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके। लेकिन इसमें भी कुछ महान लोग होंगे जिनको अभी तक के ये नहीं पता होगा कि सिलेबस में क्या क्या आ रहा है और कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। कुछ तो ऐसे महान लोग भी होंगे कि उन्हें चैप्टर का नाम भी पता नहीं होगा। तो भाई आपकी हालत बहुत खराब है। सबसे पहले आप सिलेबस को देखें कि उसमें क्या क्या आ रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हो सकते हैं, उन्हें अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो और पता करो कि क्या क्या पढ़ना है आपको और उन्हीं को ही प्रायोरिटी देना। पॉइंट नंबर 2, फोकस ऑन की कॉन्सेप्ट्स। भाग दौड़ में ना पड़े, इंस्टेंट कॉन्सेंट्रेट करे की कॉन्सेप्ट्स पर। मतलब जो जो जरूरी टॉपिक्स हैं सिर्फ उन्हीं को ही देखो। आपको हर चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप हर चीज पढ़ने की कोशिश करोगे ना तो आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे और फिर ना ही आपको चीजें याद रहेंगी। तो उससे अच्छा है कि आप सिर्फ कुछ ही टॉपिक्स को पढ़े जो जो इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को भी आपको कैसे फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और इस साल जो सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर निकाला है उसे आपको सॉल्व करना है। उसके पैटर्न को आपको ऑब्जर्व करना है, जिससे आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का आइडिया मिल सके। क्योंकि जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा ना, वो आपके सैंपल पेपर से मिलता जुलता ही रहेगा, उससे ज्यादा डिफरेंट नहीं रहेगा। तो ऐसे में अगर आप अपने सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि आपका पेपर कैसे आने वाला है और आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर पेपर और सैंपल पेपर में आपको कुछ कॉमन कीवर्ड्स खोजने हैं और उन्हीं कीवर्ड्स के इर्द गिर्द आपको पढ़ते जाना है। जैसे आपको कोई क्वेश्चन आया है तो उसी से रिलेटेड आपको पढ़ना है, उसी टॉपिक से रिलेटेड। तो ऐसे में आपकी जो प्रिपरेशन रहेगी ना, वो एग्जैक्ट रहेगी पेपर के अकॉर्डिंग। और ऐसे में आपको ज्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा और ऐसे में आपको ज्यादा टेंशन भी नहीं होगी। पॉइंट नंबर 3, मेक समरी नोट्स। लंबा पढ़ने का भी समय नहीं है, इसलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और फॉर्मूलाज को नोट करें। मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि जो एकदम मेन कॉन्सेप्ट है ना, उसी को पढ़ना है, क्योंकि अभी बहुत कम समय है और आप ज्यादा पढ़ के बस अपना दिमाग खराब ही करोगे और आपको पेपर के समय ये याद भी नहीं रहेगा। और इससे अच्छा है कि कम पढ़ो लेकिन बम पढ़ो। शॉर्ट समरीज बनाकर रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कोई स्टोरीज वगैरह है तो उसे याद करने के लिए आप एक शॉर्ट समरी बना सकते हैं। आपको यूट्यूब में भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, 1 शॉट रिवीजन, तो उसे देखकर भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और ऐसे 1 शॉट रिवीजन में ना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रहती है, तो मेक श्योर करें कि आप 1 शॉट को जरूर से देखें। पॉइंट नंबर 4, टेक रेगुलर ब्रेक्स। मतलब कुछ टाइम के बाद हमेशा आपको ब्रेक लेना ही है, चाहे आप थकावट फील करें या ना करें, लेकिन आपको ब्रेक लेना ही है। क्योंकि अगर आप ब्रेक नहीं लेंगे और एक ही साथ पढ़ते जाएंगे तो जब आप उठेंगे ना तो फिर आपको दोबारा पढ़ने का मन नहीं करेगा। इससे अच्छा है समय समय पर ब्रेक लो। और वो क्या है ना, कंटिन्यूअस पढ़ाई से ना दिमाग थक जाता है। इससे अच्छा एक रेगुलर इंटरवल पर ब्रेक लो। भले आपका जो वो ब्रेक लेने का टाइम है ना, वो भले ज्यादा हो सकता है। मतलब आप पहले आधे घंटे पढ़ते थे, अब 1 घंटे पढ़ने के बाद आप ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन आपको ब्रेक लेना ही है। नहीं तो फिर आप दोबारा जब पढ़ने बैठोगे ना तो आपका बिल्कुल भी मन नहीं करेगा पढ़ने का। इससे अच्छा है ब्रेक लो। और इस ब्रेक में आपको रील वगैरह नहीं देखना है, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ खा सकते हैं या कहीं बाहर घूम के आ सकते हैं।
लेकिन मेक श्योर करना कि ऐसी डिस्ट्रैक्टिंग चीजें मत देखना जिससे आपका माइंड उन चीजों की ओर ज्यादा अट्रैक्ट हो, क्योंकि अभी समय नहीं है आपके माइंड का ये सब में अट्रैक्ट होने का। और अगर आप फिर भी अभी के टाइम इन सब चीजों की ओर जा रहे हैं तो भाई थोड़ा संभल जाओ यार, नहीं तो आपका पूरा साल बर्बाद हो सकता है। तो ये सब चीजों से दूर रहो तो ज्यादा अच्छा है। पॉइंट नंबर 5, स्टे हेल्दी। अच्छी नींद ले और पौष्टिक खाना खाए। ऐसे जंक फूड मत खाओ कि जिससे आपका माइंड जल्दी थक जाए या आपके माइंड को एनर्जी ही ना आए और उसको खाने के बाद आपको और आलस आए। उसके बजाय ऐसी चीजें खाओ कि आपके माइंड को भी मतलब रिलैक्सिंग फील हो और आपको उससे एनर्जी मिले, क्योंकि अभी के समय अगर आप ऊट पटांग चीजें खाओगे ना तो फिर वो आपके आदत में झलकना चालू हो जाएगा और फिर आपके वो कॉन्सेंट्रेशन लेवल पर इफेक्ट करेगा। इससे अच्छा है कि हेल्दी चीजें खाओ, हेल्दी डाइट बनाओ अपनी और एक्सरसाइज वगैरह भी करो यार, क्योंकि अभी के टाइम फिट रहोगे ना तो ही अपने एग्जाम पे अच्छा कर पाओगे, वरना जब हालत ही अच्छी नहीं रहेगी तो फिर आप एग्जाम भी ढंग से लिख नहीं पाओगे। ये एक चीज तो आपको एग्जाम के समय करनी ही है, वो है मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन से आपका शरीर और आपका मन मजबूत होता है और मजबूत मन से ही आप अच्छा एग्जाम लिख सकते हो। पॉइंट नंबर 6, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। एग्जाम के पैटर्न और टाइम मैनेजमेंट के लिए मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप प्रैक्टिस पेपर और प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करें, क्योंकि इससे आपको आइडिया लगेगा कि पेपर कैसा आएगा और साथ ही साथ इससे आपको एग्जाम का पैटर्न भी पता चल जाएगा। और टाइम मैनेजमेंट के लिए भी ये बहुत आपको फायदेमंद साबित होगा। आपको एग्जाम के दौरान टाइम मैनेजमेंट और कॉन्फिडेंस में मदद मिलेगी। मॉक टेस्ट से आपको एग्जाम के दौरान टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और कितना टाइम आपको एक क्वेश्चन को देना है, आपको इसका अंदाजा लग जाएगा, जिससे आप अपने पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, जिससे आप अपने पेपर को टाइमली सॉल्व कर पाओगे। मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि कुछ टॉपर्स ऐसे होते हैं ना जो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते ही नहीं और बाद में जब वो एग्जाम हॉल के अंदर एंटर करते हैं ना फिर उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने तो सब पढ़ा है लेकिन उन्होंने कभी मॉक टेस्ट नहीं दिया। तो इससे वो क्या है ना कि वो उतने अच्छे से पेपर को सॉल्व नहीं कर पाते। लेकिन आप ये गलती मत करना। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स जिससे आप एग्जाम्स के आखिरी डेज में भी आप पढ़ाई करके पास हो सकते हैं। तो मैंने जो आपको ऊपर टिप्स बताए हैं उसे आप अच्छे से फॉलो करो, आप आसानी से अपने एग्जाम्स को पास कर जाएंगे। तो अब इन टिप्स को फॉलो करके तैयार हो जाइए और अपने एग्जाम्स को कॉन्फिडेंटली फेस कीजिए। ऑल द बेस्ट। और ऐसे ही काम के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। जय श्री राम।